हेलो। हाय एवरीवन। चलिए आज हम पढ़ते हैं कन्वर्जन्स ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम्स एंड वी हैव ऑलरेडी studied about all the four number systems which are binary, decimal, hexadecimal and octal. But today's topic is to convert decimal number system into binary and converting binary to decimal. So this is our first topic and this is our second topic. So suppose there is a number, suppose there is a number 33 and we have to convert into binary. This is decimal number and we have to convert into binary. We know that decimal number system have base 10, correct? And binary has got base 2. So 33 is a decimal number and we have to convert into binary. To convert into binary, we need to follow some simple steps. First of all, create something like that. Start dividing by 2. आप 2 से डिवाइड करना शुरू करिए. 2 वन ज़ा 2, 1 बचा. 2 6 ज़ा 12. अब पूरा तो नहीं कटेगा, एक बच गया तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर. अब फिर से 2 से डिवाइड करिए. 2 8 ज़ा 16. कितना रिमाइंडर बचा? 0, करेक्ट. अब हम फिर से आते हैं. 2 4 ज़ा 8. 0 बचा. 2 2 ज़ा 4. 0 बचा. 2 1 ज़ा 2. 0 बचा. अब जब नीचे 1 आ गया तो अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे बिट्स लिख दीजिए. तो यहाँ का बिट 1, ये वाला 0, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 1. ये आ गया आपका बाइनरी ऑफ किसका? 33 का. तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया. तो अब आपको ये देखना है कि जो ये आपका आंसर आया है ये सही है या नहीं है. उसके लिए आप क्या करिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ. आप उस बाइनरी नंबर को लिख लीजिए. क्या था? 1 0 0 0 0 1. ये आपका बाइनरी है. अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में. तो आप अपनी बिट्स को थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए. ये हो गया. अब यहाँ से 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना शुरू करिए. इसकी मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से, इसकी मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 से, इसकी मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 से, इसकी 2 की पावर 4 से और इसकी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई, करेक्ट. तो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 0 1 होता है. 1 इंटू 1, ये हो गया 1. ये आंसर 0 ही देगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ये सब 0 आंसर देंगे. और ये हो गया 2 की पावर 5 32. 32 इंटू 1 32. तो 32 और 1 मिलके कितने हो गए? 33, यानी कि करेक्ट. तो आप बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी आप समझ चुके हैं. अब इसी तरह से कोई और एग्जांपल आप देख सकते हैं. तो कोई और एग्जांपल देखने के लिए तो हम पहले इरेज कर देते हैं.
और उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तो अब की बार हम मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 45। इस 45 के हमने बाइनरी बनाने हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0 बचा। 2 5 ज़ा 10, 1 बचा। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा। 2 1 ज़ा 2, 0 बचा। करेक्ट। तो अब क्या बना, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे बिट्स लिख दीजिए। 1 ये वाला 1, फिर ये वाला 0, फिर 1 1 0 1। ये आ गया आपका बाइनरी। तो अब आप इसको दोबारा से रिकन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर 45 फिर से आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। तो बाइनरी और डेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को 2 से डिवाइड करते जाइए और रिमाइंडर्स को कलेक्ट करते जाइए, तो आपके पास सारे बाइनरी बिट्स आ जाएंगे, उससे आप बना सकते हैं। अब हम सिंपल सा ले लेते हैं 7। तो 7 को करने के लिए क्या करना होगा, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा। 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 1 बचा। तो अब इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर लिख दीजिए 1 1 1। ये बन गया आपका बाइनरी। अब इसको दोबारा से एक्सपेंड करना है। 1 1 1 लिखिए, इसकी 2 की पावर 0 से कर दीजिए, इसकी 2 की पावर 1 से कर दीजिए, इसकी 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये 1। तो ये कितना हो गया, 7। तो इस तरीके से आपने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी समझ लिया है। अब आपको अगर ऑक्टल निकालना है तो 8 से डिवाइड करते जाइए, हेक्सा निकालना है तो 16 से करते जाइए, इसलिए आपको अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक हम हेक्सा वाला भी देख लेते हैं और एक ऑक्टा वाला भी देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई नंबर है 69। 69 एक डेसिमल नंबर है, इसके हमको क्या बनाने हैं, ऑक्टल बनाने हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, 69 लिखिए और 8 से डिवाइड करना शुरू करिए। 8 8 ज़ा 64, कितना बचा, 5। और अब क्या होगा, फिर से डिवाइड करिए। 8 1 ज़ा 8 और कितना बचा, 0। तो आगे आपका नीचे से लेके ऊपर तक 1 0 5। ये आ गया, ये आ गया आपका ऑक्टल। अब 105 ऑक्टल को वापस डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये क्या यही आंसर दे रहा है, नहीं दे रहा। क्योंकि अगर आपका आंसर सही नहीं आ रहा है तो वो मैच नहीं करेगा जब आप उसको रिवर्स करेंगे। तो 105, इसकी मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 0 से करिए, इसकी मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 1 से करिए, इसकी मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 2 से करिए। 8 टू द पावर 0 1, 1 इंटू 5, 8 टू द पावर 1 8 मल्टीप्लाई 0, ये हो गया 64 इंटू 1। तो ये बना 64 0 प्लस 5 यानी 69। तो अब आप समझ चुके होंगे कि चाहे आप 8 से करिए या 16 से करिए या 2 से करिए, आंसर आपके सामने आ रहे हैं। तो 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, उससे आपको थोड़ा हैबिट हो जाएगी इसको काम करने की। और हेक्साडेसिमल को जो है मैं
अगले एग्जाम्पल में सिखाता हूँ, और वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बात यह है कि इसको सफाई करनी पड़ रही है बार बार, ये सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए। चलिए, अब कोई नंबर है 280 मान लेते हैं, इसके बनाने हैं हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16। तो अब 16 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 16 वन जा 16, कितना बचा, 12 बचा, और 16 7 से कितना होता है, 112, करेक्ट। तो बचा कितना, 8 बचा, आई थिंक सही है। 16 वन जा 16, तो 12 बचा था, तो 120 हो गया था, तो 16 7 जा 112, 8 बचा। अभी भी ये डिवाइड हो सकता है 16 से, 16 वन जा 16, रिमाइंडर बचा 1। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आया आपका, 118, ये आ गया आपका हेक्साडेसिमल। अब देखते हैं कि ये क्या रिवर्स करने पर सही आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 118, इसकी मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 0, इसकी मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 1, इसकी मल्टीप्लाई 6 टू द पावर 2 से। ये तो हो गया 8 इंटू 1, ये हो गया 1 इंटू 16, और ये हो गया 256 इंटू 1, 256 प्लस 16 प्लस 8, 280, करेक्ट। तो आपने सारे नंबर सिस्टम देख लिए हैं, समझ लिए हैं। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और थोड़ा बहुत आप नेट पर भी सर्च करिए, आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।